प्राचीन भारत, जहाँ ऋषि मुनियों के तप से धरती स्वर्ग के समान थी, जहाँ देवी देवताओं का आशीर्वाद मानव जीवन को सुगंधित करता था। लेकिन इसी पावन भूमि पर एक दिन ऐसा हुआ जिसने देवताओं को भी संकट में डाल दिया। एक ऋषि का क्रोध, एक देवी की करुणा और एक राजा की मूर्खता। यदि आप इस अद्भुत कथा को सुनने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे अमृतवाणी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह कहानी आरंभ होती है स्वर्गलोक से, जहां देवी लक्ष्मी धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी थी। उनका सौंदर्य अनुपम था, उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। परंतु यह कथा केवल सौंदर्य और वैभव की नहीं है, यह कथा है एक महान ऋषि के क्रोध की, जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता था। और महर्षि दुर्वासा एक महान तपस्वी थे, परंतु उनका क्रोध देवताओं तक को भी भयभीत कर देता था। ऐसा कहा जाता था कि यदि कोई भी उनके क्रोध की यज्ञ में आ जाए तो उसका विनाश सुनिश्चित है। एक दिन महर्षि दुर्वासा ध्यान मग्न थे, तभी एक अप्सरा उनके सामने प्रकट हुई। उसके हाथों में एक दिव्य पुष्पमाला थी, जिसे स्वयं देवी लक्ष्मी ने आशीर्वाद स्वरूप दिया था। अप्सरा ने कहा, हे महर्षि, यह माला धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्रतीक है। इसे मैं आपको अर्पित करना चाहती हूँ। दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस माला को श्रद्धापूर्वक अपने गले में पहन लिया, परंतु वे इस माला को किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते थे जो इसके योग्य हो। तभी उन्हें राजा इंद्र नजर आए, जो ऐरावत हाथी पर सवार होकर आकाश मार्ग से जा रहे थे। महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को पुकारा, हे राजन, यह देवी लक्ष्मी की माला है, इसे संभाल कर रखो, यह तुम्हें चिरकाल तक वैभव प्रदान करेगी। परंतु इंद्र अहंकारी थे। उन्होंने माला को हल्के में लिया और अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत को यह सुगंध अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी सूंड से माला को उठाकर नीचे फेंक दिया। इस अपमान को देखकर दुर्वासा ऋषि का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। उन्होंने कहा, इंद्र, तुमने देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद का अपमान किया है। अब तुम्हारा वैभव समाप्त होगा। तुम और तुम्हारा देवलोक निर्धन हो जाएगा। देवी लक्ष्मी भी क्रोधित होकर स्वर्गलोक छोड़कर क्षीर सागर में समा गई। महर्षि दुर्वासा के शाप ने तुरंत असर दिखाया। स्वर्गलोक की समृद्धि घटने लगी। इंद्र की शक्ति कमजोर पड़ गई। स्वर्ग के खजाने खाली हो गए। चारों ओर अराजकता फैलने लगी। देवताओं ने देखा उनकी ऐश्वर्य और शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। इंद्र भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, हमारी रक्षा करें, हम ऋषि दुर्वासा के शाप से पीड़ित हैं। भगवान विष्णु ने गहरी सांस ली और बोले, लक्ष्मी के बिना वैभव अधूरा है। जब तक देवी लक्ष्मी स्वर्गलोक में नहीं लौटती, तब तक यह संकट नहीं टलेगा। अब केवल एकमात्र ही उपाय है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के द्वारा ही देवी लक्ष्मी को क्षीर सागर से प्रकट किया जा सकता है। इसलिए हे इंद्र, यह कार्य करना होगा यदि आप देवताओं की भलाई चाहते हैं तो। इंद्र ने कहा कि केवल देवताओं के द्वारा ही समुद्र का मंथन नहीं किया जा सकता, और असुर तो हमारे शत्रु हैं, वह हमारे साथ मंथन के लिए तैयार नहीं होंगे। यदि किसी तरह सभी असुर हमारे साथ समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाएं, तो यह संभव है। इंद्र की बात सुनकर
विष्णु भगवान ने कहा, मैं असुरों को समझाऊंगा और वह जरूर तैयार होंगे। विष्णु भगवान देवताओं और असुरों में वार्तालाप कराए और उनकी संधि कराई और उन्हें लालच दिया कि समुद्र मंथन से जो भी रत्न निकलेंगे सभी आपस में बांट लोगे। असुरों को अमृत देने का भी लालच दिया गया। नाग वासुकी को रस्सी बनाया गया। मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में उपयोग किया गया और फिर प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन। हजारों वर्षों तक यह महासंग्राम चलता रहा। कभी देवता थक जाते तो कभी असुरों की शक्ति क्षीण हो जाती। अंततः क्षीर सागर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, अपने कमल के आसन पर हाथों में अमृत कलश लिए हुए। उनके दर्शन से स्वर्गलोक पुनः जीवंत हो। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई और उनके साथ फिर से वैकुंठ लौट आए। देवताओं का ऐश्वर्य पुनः लौट आया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार कितना विनाशकारी हो सकता है। राजा इंद्र ने मात्र एक माला का अपमान किया और पूरे स्वर्ग को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। परंतु जब समर्पण और एकता से प्रयास किया गया तो देवी लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो गई और सभी को सुख समृद्धि प्रदान किया। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर ऐसी ही और भी रोचक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।